हेलो बच्चों, कम्युनिटी पोस्ट के अगले सीरीज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बुक देखेंगे। ये है पहले फर्स्ट बुक के लास्ट यूनिट यानी 5वें यूनिट से है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से। इस पर एक क्वेश्चन के साथ हम लोग कई क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। क्या है? यदि λ1, λ2, λ3 दृश्य प्रकाश यक्ष किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य को निरूपित करती हैं तो हमें बताना है तरंग दैर्ध्य का क्रम क्या होगा। अब पहले ये जाने कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या हैं। तो आप देखेंगे जो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी हैं, तो आप ये याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे टोटल 7 होती हैं। गामा किरणें, यक्ष किरणें, परावैगनी किरणें, दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। याद करने का तरीका आप यहाँ से शुरू करिए। इसको विजुअल को आप लिखिए V, इसको आप लिख देंगे परावैगनी को UV, इसको आप कह देंगे यक्स रे और ऊपर वाले को आप Y लिखेंगे, Y को आप गामा समझ लेंगे। याद हो जाएगा इधर, यानी U के बाद यानी V से शुरू करेंगे विजुअल यानी दृश्य, V के बाद UV परावैगनी, फिर यक्स, फिर क्या जाएगा गामा। उसके नीचे आएंगे तो इंफ्रारेड यानी कि I लिख देंगे उसको, और सूक्ष्म को लिखा जाएगा M, और फिर रेडियो क्या क्या होता है R। अब आप ये पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए। अगर आप ऊपर से नीचे की सीरीज में चले आएंगे तो आपका तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। अब अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो देखेंगे नीचे जो तरंगे होंगे उनका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा। तो इसमें पूछा है दृश्य तरंग, तो हम देखेंगे दृश्य यहाँ पे है। दृश्य के लिए हमसे बोल दिया λ1, फिर कह दिया यक्ष किरण ऊपर है, इसको हमने कह दिया λ2, और सूक्ष्म तरंग यहाँ λ3। तो जो सबसे नीचे उसका तरंग सबसे ज़्यादा, तो λ1 सबसे ज़्यादा, उसके बाद λ1 यानी λ3 सबसे ज़्यादा, फिर λ1 होगा और फिर λ क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपका डी होगा। इसी के साथ आप याद रखेंगे कि अगर हम नीचे से ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे याद रखना ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, तरंगों की आवृत्ति का मान भी बढ़ेगा, इसको यफ लिखा जाता है या यन भी लिखते हैं, और विभेदन क्षमता भी बढ़ेगा। क्या होगा? विभेदन क्षमता भी बढ़ेगा, यानी इसे कहते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। तो आप याद रखेंगे ये सब क्या होंगे? बढ़ेंगे। अब आप ये सीक्वेंस याद रखना, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा? ऊर्जा बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी, विभेदन क्षमता बढ़ेगा। यानी ऊपर है ये, तो इसका हम कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य सबसे कम, ऊर्जा सबसे ज़्यादा, आवृत्ति सबसे ज़्यादा, विभेदन क्षमता सबसे ज़्यादा। नीचे रेडियो तरंगे, इसका क्या होगा? तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा लेकिन इसकी ऊर्जा सबसे कम, आवृत्ति सबसे कम और विभेदन क्षमता भी क्या होता है? सबसे कम होता है। तो इसके साथ आप एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।